चलो, द स्क्रीन इज बैक। ये दो क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट एच और एन है, ठीक है। इसको मैंने इसलिए सॉल्व किए थे, थोड़ा सा ये था कि थोड़े से मुझे डिफिकल्ट लग रहे थे, तो मैंने इनको सॉल्व कर दिया है। इनकी ट्यूटोरियल वीडियो मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे, इंशाल्लाह वो मैं गूगल क्लासरूम पे भी आज अपलोड कर दूंगा, तो तुम लोग वहां से भी जो है इनको देख लेना है। ये भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट था, इसमें भी हमने उसी तरह जो है वो अपनी दोनों साइड की बेसिस को सेम किया था। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने तुम लोग को एक एग्जांपल सॉल्व करवाई थी, ठीक है, वो भी मैंने एक्सप्लेन करके जो है वो गूगल क्लासरूम पर डाल दिया, तो वो तुम लोगों ने वो कर लिया है, तो अच्छी बात है। आज का जो टास्क है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। वॉइस और स्क्रीन क्लियर है, मैं स्टार्ट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 3 के वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 8 करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देर आर 3 पार्ट्स, तो मैं जो है वो तुम लोग को एक पार्ट, दो पार्ट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो हम लोग साथ मिलकर इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन है दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको पता है, अगर दो इक्वेशंस आपको दी जाए एक साथ तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, बेसिकली पहली इक्वेशन मेरे पास ये है, 4 टू द पावर x इक्वल्स टू 32y, और जो दूसरी इक्वेशन मेरे पास है दैट इज 125 टू द पावर x अपॉन 25 टू द पावर y इक्वल्स टू 625। तो ये दो इक्वेशंस हैं, ये पार्ट बी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पार्ट बी में मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं। देखने से तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये इक्वेशंस कैसे हैं, मैं इनको कैसे सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये पता है कि इक्वेशंस एक्स वाई की फॉर्म में होती हैं, एक्स होता है, वाई होता है, इक्वल टू एक नंबर होता है, तो मैं उन तरह की इक्वेशंस को तो सॉल्व कर सकता हूँ। तो अभी जो मेरा पहला टास्क ये है कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को जो है ना वो लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करूंगा। किस तरह कन्वर्ट करूंगा? बाय मेकिंग द बेस सेम ऑन बोथ द साइड। हमने 3.2 में जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन किया था वहां से हमने ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया था कि वी हैव टू मेक द बेस सेम ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स पे बेस का जो नंबर होता है वो मुझे सेम करना पड़ता है। तो यहां भी मैं वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूं। 32 है, 4 है और 2 है, तो मुझे पता है 2, 4 और 32 सारे इवन नंबर्स हैं, तो मैं इन सब को जो है ना वो 2 से डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं सबकी बेस को 2 बनाने की कोशिश करता हूं। 4 को मैं 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर। इस 2 पे कोई पावर नहीं है तो मैंने 2 की पावर 1 लिख दिया, ठीक है। दिस इज 4, 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, होल टू द पावर x, और 32 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 5, ठीक है। और ये y जो है वो ब्रैकेट के बाहर होल पावर आ गई। अब मुझे अपना क्वेश्चन कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि बेसिस मुझे सेम होती भी नजर आ रही है। तो मैंने क्या किया, इधर डबल पावर लॉ यूज किया, 2 मल्टीप्लाई बाय x विल बी 2x एंड 5 मल्टीप्लाई बाय y विल बी 5y। इस साइड पे मेरे पास दो 2 हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इंडाइसिस का लॉ यूज कर सकता हूं, द बेसिस आर सेम, व्हेन द बेसिस आर सेम एंड दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड आई कैन ऐड द पावर्स। तो मैंने 2 को एक बार लिख लिया और इनकी पावर्स क्या थी, 1 प्लस 2x। मैंने यहाँ एक स्टेप मिस किया है, मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ मुझे ये लिखना चाहिए था 2 एंड देन आई हैव टू ऐड दीज 2 पावर्स। मुझे ये दोनों पावर्स ऐड करके दिखानी चाहिए थी इस तरह, ठीक है, क्योंकि मैंने इंडाइसिस का लॉ यूज किया। when the bases are same you have to add the powers। तो मैंने दोनों पावर्स को ऐड कर दिया। और आप हमेशा कोफिशिएंट को एक ही बार लिखते हो, आप बेस को मल्टीप्लाई नहीं कराते, आप बेस को एक ही बार लिखते हो और आप जो है वो पावर्स को ऐड कर देते हो, जैसे मैंने किया है। और इस साइड पे मेरे पास चूंकि एक ही बेस थी, एक ही पावर थी, तो मैंने उस पर एज इट इज 5y एग्जैक्टली लिख दिया, ठीक है। अब दोनों साइड की बेसिस सेम हो चुकी हैं, तो जब दोनों साइड की बेसिस सेम हो जाती हैं तो मैं पावर्स को इक्वल कर देता हूं। तो देखो मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 5y। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूं तो दिस विल बिकम 2x, इस 5y को मैं शिफ्ट कर देता हूं, दिस विल बी नेगेटिव 5y। और ये जो 1 यहाँ पॉजिटिव का था, मैंने इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो इट विल बिकम -1, ठीक है। और मेरे पास अब देखो एक इक्वेशन मैंने बना ली। इसी तरह मैं दूसरी इक्वेशन फॉर्म करता हूं। मुझे पता है यहाँ 125 है, इधर 25 है, इधर 625 है, तो ये सब के सब जो है ये 5 के टेबल में आते हैं। आई कैन मेक ऑल ऑफ दीज टू द बेस ऑफ 5। मैं इनकी बेस 5 बना सकता हूँ। 125 कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर 3 और होल पावर x। 25 टू द पावर y कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर होल टू द पावर y। ये 25 पे पावर y है, ठीक है। एंड देन 625 कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर 4, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125, 125 मल्टीप्लाई बाय 5 is 625।
अब मैंने यहाँ दोबारा स्टेप, यहाँ देखो मैंने बेसिस, दोनों बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है, इसका मतलब दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इंडाइसिस का लॉ था, इफ द बेसिस आर सेम एंड दे आर बीइंग डिवाइडेड, क्योंकि ये डबल पावर लॉ हो जाएगा, ये 3x हो जाएगी एंड दिस विल बी 2y, और बेसिस डिवाइड हो रही है तो दोनों पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो दिस विल बी 3x माइनस 2y, और ये 5 इक्वल्स टू 4। मैं इसका स्टेप यहाँ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, आई विल राइट 5 1 एंड देन आई विल सब्ट्रैक्ट द पावर। तो ऊपर वाले की पावर है 3x और नीचे वाले की पावर हो जाएगी 2y, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी एंड देन आई विल राइट इक्वल्स टू एंड 5 पावर 4 विल बी एज इट इज। अब आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं, बेसिस दोबारा सेम हो गई दोनों साइड की। आई विल इक्वेट द पावर्स, मैंने पावर्स को इक्वेट कर दिया, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं और मुझे पता है इनको सॉल्व करने का तरीका, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो मर्जी तुम लोग को अच्छा लगे। एलिमिनेशन से कर लो, आसान है, जल्दी आंसर आ जाएगा। अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो और मुझे बताओ एलिमिनेशन मेथड क्या था। मुझे एलिमिनेशन मेथड में आई हैव टू सर कैंसिल आउट वन वेरिएबल ना, तो मैं यहाँ इसके नीचे एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह लिख देता हूँ कि माय नेक्स्ट इक्वेशन इज 3x एंड दिस इज 2y एंड दिस इज इक्वल टू 4। तो मुझे कैंसिल आउट करना है, तो इन ऑर्डर टू कैंसिल आउट आई हैव टू मेक सेम, मुझे सेम करना पड़ेगा ना। तो आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3। ठीक है, क्योंकि मैं इनके कोफिशिएंट्स को स्वैप कर देता हूँ। मैंने x पिक किया, मुझे x को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के लिए मुझे कोफिशिएंट भी सेम करना है ना। तो मैं 3 से पूरी ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और चूंकि इसका कोफिशिएंट 2 है तो मैं इस 2 से नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये एलिमिनेशन मेथड था मेरा। ठीक है, तो मेरे पास जो न्यू इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी दैट विल बी, जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 2x 3x 6x माइनस and 3 times 5 is 15y, and then I have to multiply 3 with minus 1, this will become minus 3, and then I have to multiply with 2, तो ये 3 multiply by 2 will be 6x minus 2 minus 4y हो जाएगा, and then this will be 4 times 2 is 8। अब दोनों के साइन जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है मुझे दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट मैं इस तरह करता हूँ कि मैं दोनों के आखिरी इक्वेशंस के साइन चेंज कर देता हूँ, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। आप अपनी मर्जी से सब्ट्रैक्ट करो, आपको जिस तरह सब्ट्रैक्ट करते हो आप लोग, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड दिस विल बी माइनस 11y एंड दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 11 एंड द y वैल्यू ऑफ y विल बी 1, y हो जाएगी वैल्यू 1। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके जल्दी से जो है वो x की वैल्यू निकाल लो। The value of y is equals to 1 and now put the value of y in equation 1 में पुट कर दो, 2 में पुट कर दो, आपकी मर्जी है। This is my equation number 2। मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, this will be 5 multiplied by 1। Equation number 1, I am putting the value of y in equation number 1। Equation number 1 is 1 plus 2x, so it will be like that, 1 plus 2x ऐसे ही रहेगा, and then equals to y की वैल्यू 1 है तो 5 multiplied by 1 will be 5। दिस पॉजिटिव 1, हाँ बिल्कुल 2 है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आई एम राइटिंग द आंसर डायरेक्टली, बिकॉज दिस, ये पॉजिटिव 1 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा एंड x विल बी इक्वल्स टू 2। तो दीज आर द टू इक्वेशन। इस तरह बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल पार्ट ए को सॉल्व कर लो जल्दी से, पार्ट ए को सॉल्व कर लो जल्दी से। पार्ट ए में भी ऐसी करना है, वी हैव टू मेक साइमल्टेनियस इक्वेशंस खुद बनानी पड़ेंगी ना। तो यहाँ तो आराम से आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, यू कैन राइट 25। जल्दी से 25 को किस तरह लिख सकते हैं, दिस विल बी 5x and I can write this as 5 square whole to the power 2y। 2y को बाहर भेज देता हूँ, और सिंस वहाँ 5 है तो मुझे यहाँ भी 5 बनाना है, एंड आई नो दैट एनीथिंग दैट हैज अ पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो मैं इसको 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ। जल्दी से सिंप्लीफाई करके मुझे इक्वेशन बताओ क्या आ रही है।
इसको भी करेंगे तो दिस विल बी 5, दिस विल बी 5x, and I can write 9 in terms of 3, that will be 3 square whole to the power y, and I have to make 3 on the other side as well. तो यहाँ जो है वो 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये 3 स्क्वायर शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में तो इट विल बी डायरेक्टली माइनस हो जाएगी, तो दिस विल बी 3 पावर -2. व्हाट आर द टू इक्वेशंस? जल्दी से सॉल्व करके मुझे इक्वेशंस बताओ. सर बोलिए. सर इक्वेशन 1 x + 4y = 1 है इज इक्वल टू 1? जी. इज इक्वल टू 1 की इज इक्वल टू 0? क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया ना 1 को मुझे लिखना पड़ेगा ना 5 की पावर 0, क्योंकि बेसिस सेम करनी है दोनों साइड पे. जब तक बेसिस सेम नहीं होंगी मैं पावर्स को इक्वेट नहीं कर सकता. तो बेसिस उसी वक्त सेम होंगी जब मैं यहाँ 5 की पावर 0 लिखूंगा, क्योंकि एनीथिंग दैट हैज अ पावर 0 इक्वल्स टू 1. ऐसे ही है. तो दिस विल बी x + 4y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से तो डायरेक्ट x की वैल्यू ही आ गई, x इक्वल्स टू -4y. तो और आसान हो गया क्वेश्चन. सर बोलिए. किसी चीज की जब पावर 0 थी तो उसका आंसर 1 नहीं आता? बिल्कुल 1 यार. एनीथिंग दैट हैज अ पावर 0 इक्वल्स टू 1. जी सर, मेरा भी यही क्वेश्चन था कि वो अगर 5 पे 0 है तो उसको 1 नहीं लिखेंगे? 5 को देखो 0 मैंने क्यों लिखा है 5 को 0, यहाँ ओरिजिनल 1 था. ठीक है, ओरिजिनली इस क्वेश्चन में 1 था, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे दोनों साइड पे बेसिस सेम करनी पड़ती हैं. जब तक दोनों साइड पे बेसिस सेम नहीं होंगी मैं पावर्स को इक्वेट नहीं कर सकता. अगर यहाँ 1 ही रहने देता तो यहाँ 5 थी बेस और यहाँ 1 थी, मैं इक्वेट कैसे करता? तो इन ऑर्डर टू मेक अ 5 ओवर हेयर एज वेल, यहाँ 5 दोबारा बनाने के लिए मैंने 5 की पावर 0 लिखा है. 1 को मैंने चेंज कर दिया 5 की पावर 0. अगर मैं 1 को चेंज नहीं करूंगा तो मैं अपना एक्शन प्लान कंप्लीट नहीं करूंगा ना. मेरा एक्शन प्लान था कि दोनों साइड की बेसिस सेम होनी चाहिए. बात समझ में आ रही है? जी सर, थैंक यू. अब यहाँ की इक्वेशन बता दो जल्दी से. यहाँ की इक्वेशन क्या आ रही है? 5x + 2y इक्वल्स टू -2. बेसिस सेम करेंगे तभी पावर्स इक्वल होंगी. अगर बेसिस सेम नहीं की तो पावर्स को इक्वल नहीं कर सकते. चलो अब जल्दी से सॉल्व करके मुझे x और y की वैल्यू बता दो जल्दी से. जस्ट पुट करना है बस, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लो, इसमें एलिमिनेशन की जरूरत नहीं है. यहाँ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -4y, यहाँ x इज इक्वल टू -4y पुट कर दो और मुझे x और y की वैल्यूज बता दो जल्दी से. सर -9. x की वैल्यू कितनी आ रही है? सर y की वैल्यू x की निकाल दी. सर y की वैल्यू 1/9 आ रही है. y की वैल्यू 1/9 आ रही है. बिल्कुल ठीक है शाबाश. अब इसको जल्दी से पुट कर दो. यहाँ पुट कर दोगी तो x की वैल्यू -4/9 आ जाएगी. ठीक है, y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो. आप जब यहाँ पुट करोगे x इज इक्वल टू -4y तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. तो y की वैल्यू आएगी 1/9. जब y की वैल्यू आ जाएगी 1/9 यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट इट. यहाँ सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है तो ऑटोमेटिकली x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? -4/9. y की वैल्यू 1/9 सही आ रही है.
ठीक है, इधर मैंने क्या करना है, इधर मैंने जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू, यहाँ 5 एज इट इज आ जाएगा, x की जगह पे मैंने -4y पुट कर देना है, एंड देन दिस 2y एज इट इज और इक्वल्स टू -2, and this will be -20y और +20, -20y plus 20 will be equals to -18y। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये -20y हो जाएगा, -20y + 2y -18y हो जाएगा, एंड दिस विल बी -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देना, ठीक है, एंड y विल बी इक्वल टू 2/18, रिड्यूस करोगे तो 1/9 आ जाएगा। और y की वैल्यू जब आ जाएगी तो उसको जल्दी से पुट कर देना, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट और है, वो तुम लोग होमवर्क में करोगे, ठीक है, 2 पार्ट्स हमने क्लास में कर लिए, एक पार्ट तुम लोग होमवर्क करोगे। अगर ये दोनों पार्ट तुम लोग के कंप्लीट हो गए तो जल्दी से, जिसका कंप्लीट हो गया वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाओ, बल्कि क्वेश्चन 4 होमवर्क है, क्वेश्चन 4 होमवर्क है, 5 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट होमवर्क है सी, और क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग का होमवर्क है, बिल्कुल इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को जरा पढ़ो और मुझे बताओ क्या करेंगे उसमें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं, पार्ट सी इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वी हैव टू यूज अ सब्स्टिट्यूशन, ये हमने 3.1 में इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। वी हैव टू यूज अ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आवर सब्स्टिट्यूशन इज y इज इक्वल टू 2 की पावर x, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सच दैट 2 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 टू द पावर x प्लस 4। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सबका। पेज नंबर तो मैंने बता दिया था ना, 42। x को 2 आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू किसमें, जी अली कुछ कह रहे हैं। जी सर, ये 2x की इक्वेशन में 2x दिया हुआ है, 2 की पावर x, तो हाँ यहाँ y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या? बिल्कुल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन उसके पहले हमें एक स्टेप करना था। एक स्टेप करना है, वो क्या है, ये 2x माइनस 1 का क्या करूं। सर ये दोनों ब्रेक करेंगे, 2x जबरदस्त फिर मल्टीप्लाई जबरदस्त बाय 2 -1, जबरदस्त 2 की पावर जबरदस्त, माइनस। शाबाश। ब्रेक करो, चलो जल्दी से y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, ब्रेक करो, सॉल्व करो, x का आंसर लाओ। सर 3.2 के क्वेश्चन सारे कुछ करते हैं, कुछ कर लेंगे, कुछ तुम लोग खुद करोगे होमवर्क में। हम लोग इस इंशाल्लाह आज 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6 और 8 को तो कर ही लेंगे। बाकी 3-4 क्वेश्चंस बच जाएंगे, वो देख लेंगे फिर। अगर तुम लोग ट्राई कर लेना, नहीं हुआ तो मुझे बता देना, मैं एक एक पार्ट उसका सॉल्व करके वीडियो में डाल दूंगा, वरना फिर इंशाल्लाह स्कूल खोलेंगे तो एक एक पार्ट कर लेंगे इसका भी। अभी ये बताओ निशा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अजहर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, मोहसिन, उजैर, एहसन, जी सर, क्वेश्चन 3 तो हो गया। ठीक है ठीक है। एहसन, रजा, उनैस है हमारे साथ। उनैस क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3? जी सर हो गया सर, ठीक है समझ आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, 4 होमवर्क है। सारिम नहीं आया हमारे साथ, आज स्टूडेंट कम है हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं आज। सफान आ गया, सफान है हमारे साथ, अजहर है, बिस्मा, मोहसिन, रजा, एहसन, अली मजीद है, निसा, उरूबा, नहीं सफान आया था चला गया, सफान नहीं है, एंड और कौन नहीं है, सफान नहीं है और सारिम नहीं है।
माशाल्लाह बाकी सब ठीक है। ओए ठीक है ठीक है। चलो वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे अली ने बोला कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, हमने इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो 3.1 में किए थे, जहां हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन हमें गिवन होती है और हम अपने पूरे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है ना कन्वर्ट करते हैं। तो मुझसे एक मिनट, मायरा भी नहीं है, मायरा अभी तो थी, चलो मायरा भी नहीं है, 3 नहीं है तो 3 स्टूडेंट है ना। तो मायरा ने मुझसे उस वक्त ये क्वेश्चन किया था कि सर हम ब्रेक क्यों करते हैं, तो मैंने उसको ये बोला था कि हम लोग ब्रेक इसलिए करते हैं ताकि ये सब्स्टिट्यूशन यूज कर सके। ठीक है, इस सब्स्टिट्यूशन को यूज करना है हमें। द क्वेश्चन हैज गिवन एज अ सब्स्टिट्यूशन, उसने कहा है y की इज इक्वल टू 2 पावर x। ठीक है, तो हमें इस सब्स्टिट्यूशन को यूज करने के लिए जो है आई हैव टू ब्रेक दिस, मुझे ये ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ब्रेक करता हूं इसको, 3 विल बी एज इट इज एंड I will break this 2x and then 2 to the power -1। ठीक है, ये मैंने ब्रेक कर दिया एंड देन अगेन इक्वल्स टू 2 to the power x एंड 4। ठीक है, यहां मैं फर्दर कुछ ब्रेक नहीं कर सकता था, मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। नाउ आई एम गोइंग फॉर सब्स्टिट्यूशन, आई विल पुट द वैल्यू y, जहां जहां 2 की पावर x आ रही है मैं y पुट कर देता हूं। दिस इज 2 पावर -1, तो ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इट विल बिकम, ये इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बिकम 1/2। ठीक है, 1/2 का मतलब हो जाएगा 3/2 एंड y विल बी इन द न्यूमरेटर इक्वल्स टू, ये जो 2 की पावर -1 है इसको मैंने चेंज कर दिया 1/2 में, और ये यहां मैं स्टार्ट में लिख दिया अपॉन 2। ठीक है, और y 2 की पावर x का मैंने y पुट किया है एंड देन अगेन ऑन दिस साइड y + 4। अब तो सिंप्लीफिकेशन करनी है, जल्दी से वो सिंप्लीफिकेशन करो, मुझे y की वैल्यू बताओ। सर 1 मिनट। बोलिए। सर ये 3 जो है वो पूरे 2 की पावर x-1 पे है, तो ये 3 जो है ये 2 की पावर -1 को के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। नहीं देखो, मल्टीप्लिकेशन में मैं हमेशा एक ही बार मल्टीप्लाई करता था ना। देखो मैंने इसको ब्रेक किया है, इसको मैंने 2 की पावर x में जी और 2 सर। की पावर -1 में ब्रेक कर दिया ना, तो ये 2 की पावर x की जगह तो मैंने y जी पुट कर दिया। ठीक है, और ये जो था ये 1/2 ये y के नीचे आ गया, ऐसे ही था। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, मुझे 1 सर मैं मिनट दो। वही कह रहा हूँ, डिनोमिनेटर में 6 नहीं आएगा। नहीं 6 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई हमेशा एक ही बार होता है ना। मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो आप एक ही बार करते हो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ इधर, मुझे ये बताओ कि यहाँ लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36, ऐसे ही है, इसका जी आंसर यही आएगा। जी सर। ठीक है, तुम ऐसे तो नहीं करते ना कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 भी करते हो फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 भी करते हो, ऐसा तो नहीं ना। मल्टीप्लिकेशन एक ही बार होती है, तो इसीलिए मैंने जी मल्टीप्लिकेशन, अगर यहाँ प्लस होता बीच में, अगर यहाँ बीच में प्लस होता तब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता कि 3 4 से भी मल्टीप्लाई होता और 3 3 से भी मल्टीप्लाई होता। जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपको सिर्फ एक से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बस। तो ये हो जाएगा इस तरह, 3 एज इट इज आ जाएगा, इसकी जगह पे मैंने y लिख देना है, और ये जो है 1/2 ओके, ये इसके नीचे आ जाएगा इस तरह y/2। सही है सर, समझ आ गया। ठीक है, जल्दी से मुझे y की वैल्यूज बता दो। तो y = 8 तो नहीं है। y = 8 नहीं, y = 4 आएगा ना।
ये 2 हाँ y इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि मुझे तो x का आंसर फाइंड आउट करना था ना, उसने तो मुझे बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो मैंने तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो मेरा ये आंसर नहीं है, इसको यहाँ छोड़ मत देना, ये आंसर नहीं है। मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज की थी, मैं इस सब्स्टिट्यूशन को वापस अप्लाई करने वाला हूँ। मैं y की जगह पे 8 पुट करूंगा, ठीक है। तो मैं वापस जो है वो सब्स्टिट्यूशन जो मैंने यूज की थी, मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज की थी y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो अब मैं वापस जो है सब्स्टिट्यूशन को रिवर्स कर दूंगा, बिकॉज आई हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ y दैट इज इक्वल टू 8। so I will write it like this: 8 will be equal to 2 power x, and now I have to convert the bases on both the sides। दोनों साइड पे जब bases सेम करूंगा तो I have to write 8 in form of 2, so that will be 2 to the power 3 and 2 to the power x। now the bases are same on both the sides, so now I can equate the powers, so the value of x will be equals to, ये सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस में जो है ना वो ये चीज का ख्याल रखना है कि x हमारा, वो हमसे x पूछता है, हमें y कैलकुलेट करने के बाद उसको रिवर्स करना पड़ता है इस तरह। सर ये पहले पार्ट में y की वैल्यू 4 नहीं आएगी? आप 2 से मल्टीप्लाई करोगी ना, 2 मल्टीप्लाई बाय y विल बी 2y एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 8। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है ना, 2 ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब है 2y से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। सर जब y की वैल्यू निकल रही है तो हम y को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 8 इक्वल्स टू 2x, बिल्कुल ऐसे सर? बिल्कुल, 8 इज इक्वल टू 2 पावर x। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो इसका मतलब है मुझे 8 को भी जो है वो पावर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बेस सेम करनी पड़ेगी। तो आई कैन राइट 8 इन फॉर्म ऑफ 2 एज 2 क्यूब, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होगा, दोनों साइड की बेसिस सेम हो जाएंगी तो x का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को इसी तरह सॉल्व करता हूँ। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस का मतलब होता है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वो इक्वेशंस हैं जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में हो, और उनको सॉल्व करने का तरीका यही है, दोनों साइड की बेसिस सेम करो, उसके बाद पावर की वैल्यू आएगी, ठीक है। जब तक बेसिस सेम नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। सर अब क्वेश्चन 6 का पार्ट बी करना है। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी स्टार्ट कर दो। तुम लोग को पार्ट ए होमवर्क में करना है, पार्ट बी हम लोग अभी कर लेते हैं। सर ये मेरा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें एक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, वो कह रहा है y इज इक्वल टू 2 टू द पावर y x। की वैल्यू निकाली, मैंने y की वैल्यू 8 निकाली, अब इसका आगे समझ नहीं आ रहा। y की वैल्यू 8 आ गई, अब इसके आगे समझ नहीं आ रहा, अब ट्वाइस करके समझ नहीं आ रहा। आप क्वेश्चन पढ़ोगी ना तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें y की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी थी, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हमने y की वैल्यू तो इसलिए फाइंड आउट की क्योंकि हम इतने आराम से x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते थे विदाउट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो जब y की वैल्यू 8 आ गई तो अब मैं यहाँ वापस रिप्लेस करूंगा y की वैल्यू, ठीक है। मैंने अज्यूम किया था कि y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x है, ऐसे ही है। तो मैं अब y की जगह पे रिप्लेस करूंगा, जो y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू 8 आई है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी इस सब्स्टिट्यूशन में y की जगह पे 8 पुट कर दूंगा। जब मैं y की जगह पे 8 पुट करूंगा तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब ये मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेरे पास एक ही तरीका है, आई हैव टू मेक द बेस सेम ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ पे मेरे पास 2 है और यहाँ पे मेरे पास 8 है, तो मैं 8 को 2 बना सकता हूँ। 2 को 8 कैसे बनाऊंगा, तो मैं 8 को कैसे लिखूंगा, इन द फॉर्म ऑफ 2 क्यूब। उससे फायदा ये होगा कि दोनों साइड की बेसिस जब सेम हो जाती हैं तो पावर्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती हैं और मेरे पास x का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है ना, हमने 3.1 में देखा था। ओके, बस ये वाले स्टेप्स करने हैं। बस यही स्टेप्स करना है। अच्छा सही है, मैंने कहा पता नहीं कौन सा लंबा चौड़ा मेथड है। नहीं यही है, बस ये हो गया सॉल्व। ओके चलो अब क्वेश्चन नंबर 3.2 में देखा था, सॉरी 3.1 तो उसकी थी। 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व किया था ना, उसमें हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी पे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 3 टू द पावर 2x। यहां भी सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, उसने हमें सब्स्टिट्यूशन दी हुई है।
तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन गिवन है y इक्वल टू थ्रू 3 की पावर x, तो हमें वही पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है उसी फॉर्म में। तो यहाँ है 3 टू द पावर 2x, ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा इसकी फॉर्म चेंज इस तरह कर सकता हूँ कि आई कैन राइट 3x इन द ब्रैकेट एंड 2 अलोन आउटसाइड द ब्रैकेट, क्योंकि मुझे पता है ये पावर्स तो मल्टीप्लाई होंगी, वापस 2x बन जाएगा, ठीक है। ये काम हमने किया था। और फिर मैं इसको क्या करूंगा, आई हैव टू ब्रेक इट, इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। तो दिस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर एंड इक्वल्स टू, यहाँ मुझे ब्रेक करने की कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ एवरीथिंग इज इन इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब जरा जल्दी से बताओ आगे करके क्या वैल्यू आ रही है। सर 9 की बेस से वो नहीं सेम कर सकते 3 से? नहीं, 9 की बेस को चेंज करने का फायदा नहीं है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। हमारे पास माइनस का कोई रूल नहीं है इंडाइसिस का। इसको चेंज नहीं करो, चेंज सिर्फ उनको करते हैं जिन पे एक्स होता है, ब्रेक हमेशा उन्हीं को करो जिन पे एक्स होता है, ताकि सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सके। नंबर्स को ब्रेक करने की जरूरत नहीं। देखो हमने 4 को भी ब्रेक नहीं किया था। सर प्रधान जी उजैर बोलिए। सर, ये -3 की पावर x है और उसमें लिखा हुआ है 3 पावर x इज इक्वल टू 1। ये कैसे है मतलब? एक मिनट, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या? नहीं सर, क्वेश्चन सर सब्स्टिट्यूट करें सर अब 3x को y से। हाँ मैं करता हूँ अली। उजैर कुछ कह रहा है, उजैर दोबारा बोलो। सर, ये -3 की पावर x है और उस पे जो लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूट करना है y इज इक्वल टू 3 की पावर x। ये समझ दिया है सर। ये कह रहे हो? नहीं तो ये माइनस को ऐसे ही रखो ना, ये माइनस ऐसे ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ओके सर, फिर -y होगा सर, फिर हाँ -y आएगा। माइनस वाई ओके। नहीं, ये 3 का स्क्वायर पहले लिख देना। ये 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो पहले 9 लिख देना, उसके बाद वाई लिख देना, और फिर इस साइड पे जाओगे तो यहाँ फिर वाई आ जाएगा एंड देन अगेन -9। अब जल्दी से, थैंक्स अ लॉट सर। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मिडिल टर्म अप्लाई होगा, जल्दी से कर लो। -9y, ये पॉजिटिव 9 है, यहाँ के नेगेटिव 9 हो जाएगा एंड इक्वल्स टू दिस विल बी, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, 9 को भी तो शिफ्ट करना है। ये पॉजिटिव 9 हो जाएगा क्योंकि उस साइड पे नेगेटिव है, ये इस साइड पे आके पॉजिटिव 9 हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, y स्क्वायर -10y एंड +9 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बना लो इसके फैक्टर्स 9 और 1 ही आ रहे हैं, तो y स्क्वायर। जी अजर बोलिए। सर मिडिल टर्म से कर सकते हैं ना? बिल्कुल मिडिल टर्म से ही करें, मिडिल टर्म से ही कर रहे हैं हम लोग। जहाँ फैक्टर्स बन जाते हैं ना वहाँ मुझसे मिडिल टर्म ही करते हैं। जहाँ फैक्टर्स मुश्किल होते हैं फिर वहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हो। कंप्लीटिंग स्क्वायर तुम लोग को जो है वो मुश्किल लग रहा है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन एड मैथ्स वालों के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है ना वो उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट होना है, क्योंकि चैप्टर 4 करेंगे तो उसमें फिर यही होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। सर हमारे पास पेयर्स क्या बने हैं? y-1 और y-9। अब मुझे x की वैल्यूज कौन बताएगा?
सर x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2, दो वैल्यूज आ रही हैं अली रजा, एक 2 और एक आंसर x इज इक्वल्स टू 0। जबरदस्त, वेरी गुड अली, वेरी गुड। ये बिस्मा थी? यस सर। ठीक है बिस्मा, गुड। x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 0 आ रही है और एक 2 आ रही है। अली बताएगा कि 2, अली रजा बताओ 2 कैसे आ रही है? सर y की वैल्यू पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 को अगर आप 9 की बेस सेम करें तो 3 की पावर 2 आ जाएगी। तो x माइनस 2 होगा, तो x 2 को उधर शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड में, तो वो +2 हो जाएगा। तो वो आ गई वैल्यू 2। ठीक है, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। ये शिफ्टिंग वगैरह नहीं करना, बस ये इधर इसको शिफ्ट नहीं करते, बस ये ऐसे जब बेस सेम हो जाए ना तो पावर्स को इक्वल कर देता है, बस शिफ्ट नहीं जी करना। सर, मैं बोल कुछ रहा हूँ, बता कुछ और रहा हूँ। मैं समझ गया। ठीक है, बिस्मा 0 कैसे आ रहा है? सर जब हम लोग y इज इक्वल्स टू 3x करते हैं तो 3 हम लोग दोनों साइड पे बेस ले लेंगे और 3 की पावर 0 हो जाएगी एक साइड पे, क्योंकि जब भी 0 होती है किसी चीज़ की पावर तो वो उसका आंसर 1 आता है। जब दोनों बेस से 3 हो जाएंगे तो x इज इक्वल्स टू 0 आंसर आ रहा है। ठीक है, जबरदस्त। जब मैं y की वैल्यूज पुट करूंगा ना, तो जब y की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 3 की पावर x ना, तो मुझे 1 को फिर 3 की पावर 0 लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ कर देता हूँ। सर इसके बाद कौन सा पार्ट करेंगे? इसके बाद तुम लोग अब 1 मिनट जरा क्वेश्चन नंबर 7 को सिर्फ देखो और मुझे बताओ क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के मुझे बताओ कि तुम लोग की क्या स्ट्रेटेजी होगी जरा, जब तक मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। सर जी अजर बोलिए। सर क्वेश्चन 7 में हम लोग सिंपलीफाई करके क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल, लेकिन तुम इसमें कह रहा है बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करोगे? अगर मैं पहले पार्ट की बात करता हूं तो यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन गिवन नहीं है, तो पहले पार्ट में आप क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करोगी? सब्स्टिट्यूशन तो आपकी इसी तरह की होगी, y इज इक्वल टू समथिंग, जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूशन है ना, इसी तरह की सब्स्टिट्यूशन होगी। सोच के मुझे बताओ पहले पार्ट में 7 के क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे? सर वहाँ पे और का वर्ड भी यूज हुआ है। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे ही। हाँ सब्स्टिट्यूशन लेकिन सब्स्टिट्यूशन से ना क्वेश्चन इजी हो जाता है, सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन अगर आप यूज कर लो ना तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन उसने मुझे दी नहीं है, मुझे खुद अज्यूम करनी है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि सर क्वेश्चन में, बोलो। y इज इक्वल्स टू 5 पावर x ले सकते हैं? जबरदस्त, यही यूज करना है, यही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तुम लोग को अब जो है ना, मतलब इस तरह जैसे दो हमने क्वेश्चंस किए, अब क्वेश्चन नंबर 7, पहले एक मिनट रुक जाओ, ऐसा ना हो जल्दी जल्दी मैं भाग रहा हूँ आगे। पहले मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया सबका? यस सर। यस बिस्मा सर। का हो गया, अली का हो गया, अली रजा का हो गया, बाकी अजर, मोहसिन, Yes, उजैर हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया सबका? जी सर। मोहसिन, मोहसिन चला गया है। मोहसिन है, यस बोल रहा है, ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगर तुम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हो, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल 6 की तरह है। ठीक है, वहां ये चेंज इतना है कि वहां तुम्हें सब्स्टिट्यूशन दी नहीं जा रही, तुम्हें खुद सोचनी है, खुद ही सोच के अपनी सब्स्टिट्यूशन एक डेवलप करो। तो अब पार्ट ए की मैंने बात की, अब तुम पार्ट ए अगर देखते हो क्वेश्चन नंबर 7 का, तो उसमें नजर आ रहा है 5 की पावर 2x
-6 5 की पावर x। अब ये 5 की पावर x बार बार नजर आ रहा है, ठीक है, पूरे क्वेश्चन में 5 की पावर x है, तो तुमने सब्स्टिट्यूशन क्या यूज कर ली, 5 की पावर x। ये सब्स्टिट्यूशन यूज करने के बाद तुम्हारे पास जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा, मुझे जल्दी से इक्वेशन बताओ। जब ये सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे फिर इक्वेशन क्या हो जाएगी, y आएगा, y पे क्या आएगा, सर फिर से समझा दे। एक मिनट, आवाज आ रही है भाई मेरी? हम जी पार्ट जी ए सर। सॉल्व कर रहे हैं ना। हम सॉल्व नहीं कर रहे, हमें क्वेश्चन नंबर 7 नहीं सॉल्व करना है, मैं तुम लोग को सिर्फ समझा रहा हूँ कि किस तरह तुम लोग करोगे, हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे अभी। हमें सिर्फ एक क्वेश्चन और करना है 8 जो हम क्लास में करेंगे। ये सिर्फ मैं तुम लोग को एक थिंकिंग डेवलप कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोग के सामने आता है सॉल्व करने, तो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए में क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे। तो बिस्मा ने कहा कि सर हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे y इज इक्वल टू 5 पावर x, क्योंकि 5 की पावर x मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है क्वेश्चन में। मैंने कहा ठीक है, जब ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद अब तुम्हारी इक्वेशन क्या बनेगी, जब ये वैल्यू पुट कर दोगे y की 5x, तो इक्वेशन क्या बनेगी वो बताओ मुझे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तुम अपने क्वेश्चन को इस तरह लिखोगे, पहला स्टेप तो तुम लोग का ये हो जाएगा। सर आगे इक्वेशन। ठीक है, तुम लोग ये सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे और उसके बाद तुम लोग जो है वो इस तरह लिखोगे क्वेश्चन को, यही काम करोगे, यही काम करोगे। उसके बाद अब तुम लोग वैल्यूज पुट करना शुरू करोगे, तो तुम्हारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको बिल्कुल मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं, अब तुम्हारी मर्जी है क्वाड्रेटिक से भी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना वो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह ही है। तो मैं इसका एक पार्ट जो है ना, एक या दो पार्ट मैं इसका सॉल्व करके वीडियो में तुम लोग के लिए हेल्प के लिए डाल दूंगा, बाकी तुम लोग जो है ना वो बाद में कभी, अभी नहीं, अभी हमारा होमवर्क जो मैंने दिया है वही है, अभी 7 होमवर्क नहीं है। मैं सिर्फ ये तुम लोग को थोड़ा सा समझा रहा था कि ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। ए पार्ट हम लोग इस तरह, बी पार्ट में फिर अब मुझे बताओ बी पार्ट में क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे, बी पार्ट जरा देख के मुझे बताओ सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करोगे। सर 2x। वाई बी में क्या सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, देखो इस तरह खुद अपनी सर सब्स्टिट्यूशन डेवलप 2x। करके 2 की पावर x हो जाएगा। पार्ट 3 का बताओ जल्दी से, कोई बताएगा पार्ट सी का, पार्ट सी में क्या यूज करेंगे, पार्ट सी में क्या यूज करेंगे, सर 4 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर x, जबरदस्त, ठीक है ना। तो अब चीजें समझ में थोड़ा थोड़ा आ रही हैं। अब डी बता सकता है कोई डी बताएगा। जी सर 7x है। 7 बस पावर जबरदस्त, x। उसके बाद जबरदस्त, ठीक है। तो इस तरह का काम जो है ना क्वेश्चन 7 में करना, देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये है कि चीज जो है वो जब तुम लोग प्रैक्टिस, अब इसकी देखो, अब तुम लोग को अगर प्रैक्टिस करनी है 3 की, तो तुम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। 3 और 7 बिल्कुल एक जैसा ही है, सॉरी 3 7 कह रहा हूँ, 5 और 7, 5 और 6 एक जैसा ही है। अभी नहीं करना है इसको, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा तुम लोग को बता दिया, ताकि अगर तुम लोग का कोई, अगर किसी को प्रैक्टिस और करनी है इस टॉपिक की तो वो कर ले यहाँ से प्रैक्टिस। अभी बस आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। बोलिए। पार्ट ए मैंने रजिस्टर में कर लिया। चलो ठीक है, वो प्रैक्टिस करने के लिए था, ठीक है ठीक है। पार्ट ये 8 कर लो, क्वेश्चन नंबर 8 कर लो, ये आखिरी क्वेश्चन है, 10 मिनट है हमारे पास, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसमें भी बिल्कुल वही काम करना है। इसको सॉल्व करो फिर मैं तुम लोग की हेल्प करता हूँ। थोड़ी सी मैंने हेल्प कर दी है तुम लोग की, यहाँ सब्स्टिट्यूशन हमें दी हुई थी, हमने यूज कर ली। अच्छा नहीं, सब्स्टिट्यूशन मैंने खुद बनाई है, सब्स्टिट्यूशन मैंने खुद बनाई है, ठीक है। 8 में वो मुझसे कह रहा है शो दैट इक्वेशन 2 टू द पावर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 3 2 टू द पावर x प्लस 2 इज सेटिस्फाइड बाय ओनली वन वैल्यू ऑफ x। इसकी जो दो वैल्यूज आएंगी y की, उसमें से एक से x की वैल्यू निकल रही होगी, एक से नहीं निकलेगी, तो हमें ये सेटिस्फाई करना है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसका तरीका यही है कि सब्स्टिट्यूशन सेलेक्ट करो और इसको सॉल्व कर लो।
सर मेरे पास y की वैल्यूज आ रही हैं दो, एक है 2 और एक है 1/2। ठीक है अली, y की दो वैल्यूज आ रही हैं, आपने मिडिल टर्म अप्लाई किया। ठीक है, मिडिल टर्म अप्लाई करने के लिए मैं जल्दी जल्दी बता दो, मैं सॉल्व करता रहूं। यही फैक्टर्स आ रहे हैं, -4y + y। माइनस सॉल्व करने के बाद हमारे पास y की दो वैल्यूज आ रही हैं। एक आ रही है y की वैल्यू 2 आ रही है, और एक y की वैल्यू आ रही है -1/2। ऐसे ही है अली? जी सर। ठीक है। ओए, चलो अब मेरे पास दो y की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन कह रहा था कि आपको सेटिस्फाई करना है कि इन दोनों y की जो वैल्यूज हैं, इनमें से एक पे x की वैल्यू आएगी, एक पे नहीं आएगी। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके देख लेता हूँ। मैं वापस अपनी सब्स्टिट्यूशन पुट कर देता हूँ। तो मेरी सब्स्टिट्यूशन थी y इज इक्वल टू 2⁴x। ठीक है, जब मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ 2, ठीक है, जब मैं y की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो दिस विल बी 2, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। ठीक है, क्योंकि 2⁴ 1 हो जाएगा तो x विल बी 1। तो एक आंसर तो आ रहा है। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ क्या दूसरा आंसर भी आ रहा है। अगर दूसरा आंसर आ गया तो इसका मतलब इसकी बात गलत हो जाएगी। इसने तो बोला था कि ये सिर्फ एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब मैं -1/2 पुट करूंगा तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम ये आ गई कि एक साइड पे जो मेरी बेस है वो तो पॉजिटिव आ गई, और दूसरी साइड पे जो मेरी बेस आ रही है वो नेगेटिव आ गई। ठीक है, -1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2⁻−1। ठीक है, और मैंने यहां लिख दिया 2⁻x। ठीक है, तो अब बेसिस को सेम होना चाहिए दोनों साइड्स पे। तो यहां ये केस नहीं बन रहा क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू -2। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूंगा कि बिल्कुल इसी तरह है कि यहाँ x की अब वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, तो एक ही वैल्यू है जिसपे x की आंसर आ रही है। सो द क्वेश्चन इज सेटिस्फाइड। इस तरह इसकी एक लाइन इंग्लिश में लिख लेना कि बेसिस सेम होनी चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x द बेसिस शुड बी सेम ऑन बोथ द साइड। इन दिस केस द बेसिस आर नॉट कमिंग सेम। ठीक है, यहाँ 2 आ रही है और यहाँ -2 आ रही है। सो 2 इज नॉट इक्वल टू -2। 2 इज नॉट इक्वल टू -2। जब 2 इज नॉट इक्वल टू -2 है तो मैं कैसे पावर्स को इक्वल कर सकता हूँ? तो इसीलिए आई कांट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x फ्रॉम दिस वैल्यू।
सर आप क्वेश्चन 8 प्लीज फिर से समझा सकते हैं? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 8, क्योंकि वो मेरा इंटरनेट पर प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो है वो क्वेश्चन था जिसमें हमें शो दैट करना था। वी हैव टू शो दैट दिस इक्वेशन जो कि आपके सामने लिखी हुई है 2 टू द पावर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 3 2 टू द पावर x प्लस 2। इसका सिर्फ एक ही वैल्यू है x की, हमें ये शो करना है। ठीक है, वी हैव टू शो दैट दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय ओनली वन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो उसका तरीका ही बिल्कुल वही था कि वी हैव टू अज्यूम अ सब्स्टिट्यूशन। हमें एक सब्स्टिट्यूशन अज्यूम करनी थी। हमने देखा कि 2 की पावर x जो है वो काफी बार आ रही है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी, तो हमने अज्यूम कर लिया सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। जब मैं अज्यूम करूंगा तो मुझे पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको जब ब्रेक करूंगा तो मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। आई हैव टू ब्रेक दिस साइड, ये हो जाएगा y की पावर 2x, सॉरी 2 की पावर 2x एंड देन डॉट 2 टू द पावर 1। मुझे पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जब मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, इस साइड पे मुझे कुछ भी ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है दोनों। ठीक है, और मैं सिर्फ उन्हीं नंबर्स को ब्रेक करता हूँ जिन पे वेरिएबल होता है, तो 2 को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप लिख सकती हो y स्क्वायर। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। ये 3y हो जाएगा पॉजिटिव का, जब इस साइड पे आएगा तो -3y हो जाएगा। ये पॉजिटिव का 2 है, इक्वेशन के इस साइड पे आएगा माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आफ्टर अप्लाइंग द सब्स्टिट्यूशन। मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व कर लिया। मैंने जो फैक्टर्स यूज किए वो 4 और 1 यूज कर लिए। मैंने उनको साइन अलॉट किए और मैंने जब कॉमन लेके ब्रैकेट इक्वल टू 0 बारी बारी दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 किया तो मेरे पास y की दो वैल्यूज आ रही थी, y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1/2 -1/2। इतनी बात समझ में आई है? जी। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास y की दो वैल्यूज आ गई। मुझे क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि इन दोनों वैल्यूज पे x की सिर्फ एक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपनी सब्स्टिट्यूशन में वापस y की जगह पे 2 पुट किया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक y की वैल्यू 2 आ रही थी, एक y की वैल्यू -1/2 आ रही थी। तो जब मैं यहाँ 2 पुट करूंगा तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो x जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 पे जब कोई पावर नहीं है तो मैंने 2 की पावर 1 लिख दिया, तो x विल बी इक्वल्स टू 1। तो एक आंसर तो आ रहा है। जब मैं दूसरी वैल्यू पुट करूंगा तो दूसरी वैल्यू को मैं पुट करूंगा -12। जब मैं -12 पुट करूंगा ना तो दोनों साइड पे -2 आएगा, एक साइड पे 2 आएगा, क्योंकि मैं -1/2 को लिखूंगा -2 टू द पावर -1, ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 डिनोमिनेटर में, ये जब न्यूमरेटर में चला जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी -1। तो मुझे दोनों साइड पे बेसिस सेम करना है। मैं दोनों साइड पे बेस सेम नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ -2 है और यहाँ पॉजिटिव 2 है, तो 2 और -2 कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अगर मैं दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं कभी भी 2 को -2 के बराबर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि सिंस द बेसिस आर नॉट सेम आई कैन नॉट इक्वल द पावर्स, कांट फाइंड द वैल्यू। ठीक है, मैं इस वैल्यू से x की कोई वैल्यू नहीं निकाल सकता क्योंकि बेसिस सेम नहीं हो रही। थैंक यू सर। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थोड़ा सा 3.2 हमने जो है वो ऑलमोस्ट 80% तो कर ही लिए। बाकी ये कि और जो है इसके एक दो क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो में अपलोड कर दूं, ताकि 3.2 को जो है ना वो स्कूल में देखते हैं क्या शुरू करना है। स्कूल में इंशाल्लाह फिर आगे से कुछ स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्या कह रहे हो अली? वीकेंड पे तो असाइनमेंट नहीं देंगे ना? नहीं, अब कोई असाइनमेंट नहीं है। आज मैं ये जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो है ना, मुझे 1 मिनट दो सर। ये मार्क वर्क वाली असाइनमेंट्स कह रहा हूँ।